देखिए, जैसे पिछले क्लासेस में हमने बात की थी कि हम बायोलॉजी को थोड़ा पीछे से पकड़ रहे हैं, इसलिए कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं वही डाइजेशन रेस्पिरेशन तक पढ़ते हो, फिर आखिर तक आपके लिए वो बोर हो चुका होता है। पिछले क्लास में हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल हार्मोन्स के बारे में भी और प्लांट हार्मोन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सेल की जो यूनिट है हमारे यहाँ वो है न्यूरॉन। न्यूरल टिश्यू की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जितने बाई बर्थ हमारे अंदर होती है उतनी बन चुकी होती हैं। न्यूरॉन की सेल्स कभी भी दोबारा डिवाइड नहीं होती और ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक लंबी कोशिकाएं हैं। इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में एक टर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय करना दो लोगों के बीच में। तो यहाँ जो है समन्वय जो है वो दो ऑर्गन्स के बीच में है। हमारे किसी भी दो ऑर्गन के बीच में क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है हमारी बॉडी में, एक केमिकल और एक न्यूरल या इलेक्ट्रिकल। केमिकल्स में हमारे हार्मोन्स आते हैं। हमने कहा ही था कि हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स। और न्यूरल में हमारी न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब है ये जो वायरिंग है हमारी, जैसे ऐसे हमारी पूरी बॉडी में क्या चल रही है? वायरिंग चल रही है। और वो धागा क्या है? तो मतलब धागे जोड़ जोड़ के ऊपर वाले ने पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो आपसे कहते हैं कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी के बीच में न्यूरॉन दब गई है आपकी, तो आपका पैरालिसिस होना, मतलब बॉडी का अंग काम ना करना, बोले क्या हुआ? वो न्यूरॉन के लेवल पे है। तो उनका साहब ठीक है, अगर हड्डी टूटी होती, जो मेरे हमारे इंडियन कल्चर है, तो हम कुछ काम मेहनत कर लेते, मसल्स पे थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, फिर न्यूरॉन पे तो जाकर। और अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन हमारे तीन टाइप के हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अंतर क्या है? यूनिपोलर में एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। अभी उसका फंक्शन बता दूंगा आपको। बाइपोलर में एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। मल्टीपोलर मोस्टली पढ़ाए जाते हैं। जो आप बुक्स में हमेशा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे वो मल्टीपोलर का होता है। एक एक्सॉन, मैनी डेंड्राइट्स और एक सेल बॉडी। सेल बॉडी उसकी मेन सेल है और जैसे हर सेल में अपना एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे इनके पास भी अपना न्यूक्लियस होता है। मींस जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो काम जहां हमें वायरिंग के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे कंट्रोल करना हो, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन। ये बात ठीक है कि हमारी बॉडी में तीन तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, और ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। या हम इसको और सिंपल कह लें तो स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल्स। अभी न्यूरॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, फिर से कंट्रोल समझेंगे। तो स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारे स्केलेटन हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और हमारी विल पर काम करती हैं। हम चाहेंगे तो मेरा हाथ ऐसे होगा, हम अगर नहीं चाहेंगे तो मेरा हाथ ऐसे नहीं होगा।
इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं। हम आगे लेक्चर में कहीं बात करेंगे, अभी मैं कुछ और समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा आप। दूसरी हमारी मसल्स हैं जो विसरल मसल्स हैं। विसरल मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं और मोस्टली ये हमारी बिल पर काम नहीं करते। हम ये अपने स्टमक को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि यार रुक जाओ कि शाम को दावत है तब तो डाइजेशन शुरू करना, या हम इंटेस्टाइन को नहीं कह सकते कि भाई खाना थोड़ा जल्दी बढ़ाओ या आगे बढ़ाओ, क्यों? वो हमारी बिल पर काम। किडनी, लंग्स कुछ हद तक वॉलंटरी है, कुछ हद तक इनवॉलंटरी है। कि वैसे तो इनवॉलंटरी काम कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सांस भी ले रहा हूं और चाहूं तो मैं रोक भी सकता हूं, उसकी एक लिमिट है। तीसरी आती है कार्डियक, जो देखने में स्ट्रिएटेड की तरह होती है लेकिन फंक्शन में इनवॉलंटरी है, मतलब हार्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और कोई भी न्यूरॉन हार्ट तक पहुंचता भी नहीं। हमारा हार्ट जो है वो कैसा है? नहीं, पंपिंग तो करते उस पे, दैट इज मायोजेनिक, मतलब मसल्स से काम कर रही हैं। जैसे उन लोग जैसे एक बच्चा खिलौना खरीद के लाया बाजार से, मेले में गया, उसने कहा हम जीप चलाएंगे, ठीक है, खिलौना खरीद के लाया है, घर वालों ने कहा अच्छा लाइट तो आ नहीं रही, तो उसे क्या कहना है? हमें लाइट से क्या मतलब, हमारे में क्या पड़ा है? तो ऊपर वाले ने हमारे हार्ट में एक सेल दे रखा है जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, मस्कुलर, वो हार्ट की इंपल्स को जनरेट करता है। जब वो खराब हो जाता है उसकी जगह पे पता है क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। क्या लगाया जाता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर हम इवोल्यूशनरी साइंस से पढ़ना चाहें तो भी हम देखें, जब मां के पेट में बच्चा बनता है, हार्ट पंप करना शुरू कर चुका होता है, ब्रेन का कोई नामो निशान नहीं होता, ब्रेन का कोई नामो निशान नहीं होता। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, हमें ज्यादा न्यूरल कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती, तो हमारी बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी रेटिना के पीछे कौन से हैं? बाइपोलर न्यूरॉन। और बाकी हमारी पूरी बॉडी में कैसे न्यूरॉन है? अब हम एक डायग्राम आपको बनाएंगे जिससे आपको, क्योंकि ये किसी बुक में डायग्राम बना नहीं है, अब जो बनाने जा रहे हैं हमें, अभी रुक जाइएगा जरा, कि आखिर क्यों ये है। देखिए इनका कहना ये है कि जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, तो जहां पर ये खत्म होगा जाके वहां से अगली न्यूरल सेल अटैच हो जाएगी जाके, फिर ये कहीं खत्म होगा, फिर ये डेंड्राइट अगले से जुड़ेंगे और सेल बॉडी। तो इस तरीके से हमारे पूरा न्यूरल सिस्टम काम करता है। इंफॉर्मेशन जो चलती है वो हमारी डेंड्राइट से एक्सॉन, सॉरी डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन। देखिए ऐसे इंफॉर्मेशन चल रही है। इंफॉर्मेशन की किसी भी न्यूरॉन के पहले डेंड्राइट्स के पास आएगी, वहां से सेल बॉडी के पास और वहां से एक्सॉन के पास। अब आप एक चीज और देखिए, क्या बात समझ में? मल्टीपोलर का क्या फंक्शन है कि कई सारे एक्सॉन एक न्यूरॉन से अटैच हो रहे हैं, इसलिए वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। आपका ब्रेन, देखिए हमारा जो न्यूरल सिस्टम जिसमें हम बात कर रहे हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम चीजें रह जाती हैं। कोई बच्चा आया, उसने मुझे पिंच किया, तो ये सेंसरी ऑर्गन है। भेज दो, यहीं भेज दो। तो क्या हुआ उसमें, किसी ने मुझे यहां पर पिंच किया, एक अफरेंट न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक कि भाई आपको नोचा गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनालिसिस। अब हमारा ब्रेन एनालिसिस करेगा किसने नोचा, उसकी इतनी मजाल। अगर ये है
तो फिर एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि ये आपका हाथ चलना है। अब मान लीजिए पिताजी ने नोचा, नोच लो भाई, बचपन से नहीं कह पाए कुछ, क्या हुआ? तो ये जिस दिन हम ये एनालिसिस हमारा ब्रेन नहीं करता है और किसी बड़े ने नोचा, हमने हाथ चला दिया, समाज क्या कहेगा? पागल हो गए। पागल का मतलब आपका नर्वस सिस्टम काम। अच्छा, एक चीज और है हमारी सोसाइटी में जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और आप जागरूक हैं, जो मेरे यहाँ पर अपना व्यू है। हमारा पेट खराब होता है, बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, डॉक्टर को दिखाएं जरा। हमारा विजन खराब होता है, मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले दिल इलाज चल रहा हमारा है। धीरे हमारा ब्रेन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हम छुपा जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी उतने ही ख्याल की जरूरत है जितनी बाकी को। अच्छा, बाकी के ऑर्गन के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, उस बेचारे के लिए कुछ नहीं हो रहा है, उस पर आप लादते चले जा रहे हो, ठीक है ना? ये भी, इस पर ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। और इसकी भी डिसऑर्डर्स होते हैं, हमेशा पागलपन ही इसका डिसऑर्डर नहीं, इसे भी रेस्ट चाहिए, इसको भी अपनी मेडिसिन चाहिए, इसकी भी अपनी खुराक है, इसकी भी खुराक है। भाई पेट ने कहा, पेट को आपने खुराक दे दी, इसकी खुराक कहां से देंगे आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यू शुड अवेयर फॉर ऑल ऑर्गन। जैसे कहते हैं ना कि नाखूनों तक की चिंता करो, किसकी? तो कहने का मतलब यह कि एक एक ऑर्गन की हमें चिंता रखनी है, तब हमारी बॉडी पूरी। तो उसी में पूरी यूनिट क्या है हमारी? न्यूरॉन। कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सॉन के पास, एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के पास, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। हाँ, अब आप देखिए कुछ एजेस में क्या होता है, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे एज हो जाती है उसकी है, तो अक्सर आपने घटनाएं सुनी होंगी कि कोई बूढ़ा आदमी था, वो सर्दियों में आग ताप रहा था, बोले उसके हाथ जल गए, बोले तुम्हें पता नहीं चला? उसे एहसास हो रहा है, उसे एहसास, लेकिन क्या एक्शन या हाथ जल चुके हैं। ब्रेन को इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन जाने में दिक्कत हो रही है या हाथ हटने में। कुछ एक्शन ऐसे हैं जिस पर भगवान ने, ऊपर वाले ने दिमाग का कंट्रोल नहीं दिया, उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उस पे एनालिसिस का टाइम भगवान ने हमें छींक आना, छींके कि ना छींके, बोले तो आ गई, इस पे भी कंट्रोल होता है क्या? रोशनी में कहीं आंखें ब्लिंक हो गई एकदम, ठीक है ना? बोले अरे ताजमहल देखने गए, आंखें फटी की फटी रह गई, दैट इज एकदम ब्लिंक कर। दूसरा, साइलेंसर में हाथ रख गया धोखे से, एनालिसिस करोगे? गरम तवे पे हाथ रख गया, एनालिसिस करोगे? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इन द कंट्रोल ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड, अभी इस पे बात करेंगे, और मोस्ट ऑफ द ब्रेन, दोनों पे कंट्रोल है। तो पूरे नर्वस सिस्टम का हमारा जो पार्ट है वो ब्रेन है, सेंट्रल पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो एक तरीके से हम देखें तो कुछ इस तरीके का कि ये ब्रेन है, ठीक है, और पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारी वर्टिकल कॉलम में, हड्डियों में फंसा हुआ है इस तरीके से। तो जो हड्डियां हैं हमारे पीछे, ये हमें सहारा तो दे ही रही हैं, हम कॉर्डेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी क्या चल रही है? एक स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, और वो क्या है? एक मोटा केबल है। क्यों? मान लीजिए यहां हमारी उंगलियां या हाथ है, बोले अच्छा निकालो यहां से नर्व, जाओ भाई इनके हाथ तक इंफॉर्मेशन लेके जाओ। बोले हमें तो पैर भी हिलाने हैं, बोले यहां से इंफॉर्मेशन लेके जाओ। दैट इज द, यहां से स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट न्यूरॉन्स, नर्व्स निकलती है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। ये भी बंडल है किसका? न्यूरॉन का, ठीक है। हम धीरे धीरे उस पर आते हैं। अब सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना है कि आखिर हमारा ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे इंफॉर्मेशन इसमें चल रही है। कि जब आपने हमें पिंच किया
तो अंदर क्या गया जो हमारे ब्रेन को एक्साइट किया जिसने। तो अगर हम एक एक्सॉन का डायग्राम बनाए, भी न्यूरॉन भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा एक्सॉन है, और जरा इंफॉर्मेशन यहां से आगे बढ़नी है। उन्होंने कहा जब हम रेस्टिंग में है, अभी मेरा हाथ कोई पिंच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि बाहर सोडियम आयन ज्यादा होंगे, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे, और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होंगी। ये चीज है, तो इसलिए बाहर चार्ज पॉजिटिव और अंदर चार्ज नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। कि हमें यहां जैसे कोई हमसे कहे बच्चे बैठे हैं, बैठे बोले 8 बजे तक बैठे रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। बोले कैसे रोक सकते हैं, तो हमें आपको यहां रोकने में ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम शांत जरूर बैठा है, लेकिन बिल्कुल शांत नहीं है। उस समय एक चीज काम कर रही है जिसे हम बॉडी में कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या उन्होंने कहा कि अगर आपको 3 सोडियम ज्यादा रखने हैं तो हमेशा अंदर से 3 सोडियम बाहर भेजते रहिए और अंदर 2 पोटेशियम आयन अंदर आते रहेंगे। ये रेस्टिंग में हमारा काम चलता रहता है। जैसे ही किसी ने हमें पिंच किया, तुरंत बाहर से सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, और फिर जब इंपल्स आगे निकली फिर सोडियम आयन। तो कहने का मीन्स है कि ओनली द सोडियम पोटेशियम परमिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि इंफॉर्मेशन यहां से लेके ब्रेन तक पहुंची, या फिर ब्रेन से लेके हाथों तक पहुंची। दूसरी चीज, एक टर्म और आता है यहां पे, जब आपका एक एक्सॉन ये इंफॉर्मेशन आगे लेके जाएगा और ये नॉब होगी एक्सॉन की, अगला डेंड्राइट ये रखा हुआ फिर से यही, जैसे मैंने ये बनाया है। अब कैसे जाएगी इंफॉर्मेशन आगे, तो ये जो खाली जगह है, अगर इसके बीच में गैप ज्यादा है तो इसे कहते हैं केमिकल सिनेप्स, और अगर जुड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल, मतलब वही जो जैसा चल रहा है। अब केमिकल सिनेप्स में क्या है कि जब यहां तक सोडियम पोटेशियम पंप पहुंच के यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो बोले अब यहां से अगले तक इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से नहीं जाएगा, केमिकल्स लेके जाएंगे। वहां से माल ट्रक पे लोड होके आया, यहां से भी ट्रक में लोड है, लेकिन बीच में नदी है, पूरा नाव लाओ, उस पर सामान लोड कराओ, इतना सफर नाव से तय होगा। तो वही यहां केमिकल है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, इसका जनरल नेम है कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कुछ केमिकल, और जब ये आगे जाते हैं तो यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं, ये अटैच हुए, फिर आगे इंपल्स बढ़ने लगी। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है कि पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स चला और फिर केमिकल इंपल्स। अगर केमिकल नहीं चल रहा तो इलेक्ट्रिकल आपस में कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ऐसे पास होती है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल और ये डिपेंड करते हैं, हाँ, अलग अलग बॉडी पे। अभी चीजें बताएंगे। अब उस सेल का स्ट्रक्चर देख लें। देखिए, ये तो जनरल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे पूरी बॉडी में अक्सर आपने देखा होगा, मूवीज में ऐसे दिखाते हैं, करंट जैसा चलता चला गया है। ये देखिए न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी के। हाँ, एक मूवी है हॉलीवुड की, लूसी, कितनी थी उसका दिमाग की, उसे मतलब प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम तक दिखने लगा कि देखो पानी जा रहा है, खाना आ रहा है। हाँ, नहीं ज्यादा चलेगा तो गति उड़ी जाएगी उसकी। ये है न्यूरॉन हमारा, ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये एक्सॉन का वही जहां से नेक है एक्सॉन निकला है, ये एक्सॉन जाके
टीलोडेंड्रिया है, और फिर देखो अगला न्यूरॉन अटैच हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ये है कि जैसे ये न्यूरॉन है, मान लीजिए इसके ऊपर इन्होंने कोई शीथ नहीं दिखाई है, तो इसको कहेंगे, मान लीजिए कोई शीथ नहीं है न्यूरॉन के ऊपर, तो हम कह दिया नॉन माइलिनेटेड। बड़ा सा वायर जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने कोई रबड़ नहीं चढ़ाई। और अगर श्वान सेल से इसके ऊपर शीथ बना दें ऐसे करके, तो ये क्या कहलाएगी, माइलिन शीथ। और ये ऐसे न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, माइलिनेटेड। और ये जो जगह है जहां पे ये नहीं होती उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। अब अंतर क्या है देखो, जिसके लिए मैंने पेन देना ब्लैक वाला, उन्होंने कहा कि न्यूरॉन हमारा ऐसा होता है जब उसमें माइलिन शीथ नहीं होती, हल्का से ग्रेइश कलर या ब्लैकिश कलर का। ठीक है। और अगर हम इसमें माइलिन शीथ चढ़ाएं, मतलब हमें सेलो टेप ला के दिया या भले वो ट्रांसपेरेंट है, और मैं खूब सारा इस पे चढ़ा दूं, तो हल्का सा ये कैसा हो जाएगा, व्हाइटिश। तो इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी में दो ही टाइप के न्यूरॉन है, न्यूरल सेल है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीथ। ये बेस बनते हैं हमारे, ये बहुत बेसिक चीज में जा रहा हूं, अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं इसको जल्दी। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, तो जो ऐसे वाले न्यूरॉन के बने हैं मैट भाग, वो ग्रे मैटर। ठीक। और जो जिसमें माइलिन शीथ चढ़ी है, वो जो न्यूरॉन पार्ट बनाएंगे वो। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा बना लीजिएगा अभी। ना, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मसल्स हमारी अलग चल रही हैं, ब्लड वेसल्स हमारी अलग चल रही हैं, न्यूरॉन हमारे अलग चल रहे हैं। ठीक है ना, कई सारी रस्सियां हैं और आपस में वो बंधी हुई है। हड्डी अलग है, मतलब मेरे हड्डी के चारों तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो हड्डी के चारों तरफ और अंदर से ब्लड वेसल्स भी हैं जिसमें ब्लड बह रहा है, लिम्फ वेसल है जिसमें लिम्फ बह रहा है, मसल्स हैं और न्यूरॉन है। ये अलग अलग तार हैं। दिखा कुछ, माइलिन शीथ लगी हुई है तो नहीं लगी है तो। और आपको एक चीज बता दें, माइलिन शीथ वाली जो माइलिनेटेड फाइबर है इसमें इंपल्स जल्दी से पास होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जंप करती है इंपल्स। तो कंडक्शन जो है इंपल्स का वो किसमें ज्यादा है, माइलिनेटेड फाइबर। इसको चाहो बना लो रफ ऐसी जितना कुछ बना पाओ, आगे के लिए याद रह जाएगा, आगे बढ़े फिर। ज़्यादा डिजाइनिंग मत करना, इतना टाइम नहीं है। सर अमेरिका के सर एक डॉक्टर ने सर वो मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चा नहीं देख सकता था, तो सर मतलब उसकी जो रेटिना पे सर जब चित्र बन जाता है उसके बाद से सर जो लस जाती है सर उसी पे तो उन्होंने वो चढ़ाई भी माइलिनेटेड यही सर, अभी तो सर वो देख सकता था सर, ये सर प्रोसेस हो गया था कि अब बहुत कुछ हो रहा है, पॉसिबल है। अभी मेरी सिस्टर मौसी की बेटी है, उसका कल टिश्यू ट्रांसप्लांट आंखों का है, आंखों में टिश्यू प्रॉब्लम कर रहा है, तो टिश्यू मंगाए गए हैं उसके, वो लगाए गए हैं उससे टिश्यू अलग से। अब तो बहुत हद तक सर्जरी पॉसिबल बहुत ज़्यादातर हो रही है।
चार्ज। हाँ, जब अंदर माइनस है इसका मतलब है कि हम शांत पर ये वो जगह है, और जहाँ प्लस होता जा रहा है अंदर है मतलब वहाँ इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ये फिर आगे बढ़ती चली जाएगी, सब अंदर प्लस होते चले जाएंगे और पीछे माइनस होते चले जाएंगे, और इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचेगी? हमारे ब्रेन तक। फिर वहां से ऐसी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते तक हमारे हाथ तक आएगी और मसल को आदेश मिलेगा कि क्या करना है। ठीक है, प्लस इंफॉर्मेशन है जब अंदर प्लस है, अंदर बन गया। क्या लग रहा है? अखरोट। देखिए अब इस पे भी हम आएंगे, कुछ से जरूरत पड़ेगी। ऐसे मेरे पास बहुत है, मतलब अखरोट तो छोड़ दो, यही सीखा यही सिखाया। देखिए जो ग्रे दिख रहा है वो ग्रे मैटर है, जो हल्का सा व्हाइट दिख रहा है वो व्हाइट। आप यहाँ डायग्राम से क्लियर देख सकते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है। एक्चुअल में जैसे उन्होंने कहा अखरोट दिख रहा है, तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ब्रेन का, जब आप ऊपर से देखेंगे तो अखरोट नुमा ही है, और वो पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। मेजर पार्ट हमारा ब्रेन का सेरिब्रम है, और सेरिब्रम हमारे जैसे ये रखा ना, ये स्टैंड ऐसे ही समझो, सेरिब्रम ऐसे रखा हुआ है, उसके नीचे मिड ब्रेन है, उसके नीचे हिंड ब्रेन है, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। तो ये देखिए, तो यहाँ क्या है? देखिए स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर है, बाहर ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है, अंदर। मैंने अभी बताया कि जो माइलिनेटेड फाइबर होंगे ये व्हाइट होंगे, माइलिनेटेड प्रोसेस। ग्रे मैटर नॉन मैटर, नर्व सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सॉन टर्मिनल unmyelinated. In the spinal cord, gray matter forms an H-shaped inner core surrounded by the white matter. In brain, a thin outer shell of the gray matter covers the surface and found the cluster called nucleus inside the CNS. CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही हमारा ब्रेन, और मेन इंफॉर्मेशन यही से डायरेक्ट हो रही है और फिर पूरी बॉडी में हमारे जा रही है। तो यहां से देखिए ब्रेन या इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज समझनी। अब आपको मैं ग्रे मैटर समझा दूं एकदम, और ये ना बताऊं कि ग्रे को ग्रे कहा क्यों जा रहा है, तो आपको समझ में कभी न्यूरॉन ना बताऊं एकदम। अब वो तो अलग बात है कि साहब जो 15 दिन में न्यूरॉन समझाया जाता है वो हमें 1.5 घंटे में समझना है, वो एक अलग चीज है। ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ऊपर ऊपर कुछ चीजें बता देंगे। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ठीक जैसे मैंने बताया कि जैसे ये स्टैंड रखा हुआ है, ये जो इसकी रॉड है वो आप इसको स्पाइनल कॉर्ड मान लें। इसके ऊपर सबसे नीचे से अगर बढ़ोगे तो सबसे पहले हैंड ब्रेन, उसके ऊपर की कवरिंग, और सबसे बाहर की तरफ फोर ब्रेन। तो ये जो मेरा पूरा पार्ट है यहां से यहां तक का। अच्छा, आप चीजों को चखते हैं किससे? जीभ से। चीजों को चखते हैं जीभ में, कहां से, किस भाग से? हमारी पूरी टंग पे, सुन,
टेस्ट बड्स है, अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग है। कुछ साइड में है, कुछ बीच में है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है। सबसे पीछे कड़वा है, कड़वा लगता है तो हम आते चटकारे लेते हैं कभी कभी, ये सब है, अभी उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन पार्ट है, हम सूंघते भी हैं, इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सूंघने के लिए। ये हम कहां से सूंघते हैं? नाक से। नाक में कहां से? नाक में कहां से? नाक से सूंघते हैं। मतलब यहां से सूंघ लेते हैं इस जगह से। वो जगह कहां है हमारे उसमें? वो जो सांस लेके देख रहा है, बोले आज ही पता कर लेंगे सब। ब्रेन से निकल के दो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यहां तक आते हैं, इस जगह पे, ये इस हड्डी के पीछे, ठीक है। और यहां पर ये ऑल्फैक्टरी, एक इस वाले उसमें, एक इस वाले में है। कहां से निकले हैं? ब्रेन से, ठीक है। अब हम बहुत जल्दी से ब्रेन को देख लें। जुकाम होता है तो ये नहीं क्या चीज? जुकाम होता है तो ये नहीं निकलते। ये क्यों निकलेंगे भाई? बताओ, ये क्यों निकल आएंगे? किसी चीज पे महक आती है तो क्या चीज? नहीं, क्या फिर से बोलते हैं? खुशबू नहीं लगती है जब सर वो जुकाम वो इन्फेक्शन हो गया ना उस जगह पे, आपके सेंस खत्म हो गया। अभी तो सर ये आते नहीं है फिर यही आते हैं मतलब समझे नहीं, वो तो वहीं पे जगह पर है, उसी जगह पे है। अरे भाई बेटा, जैसे अभी था ना, अभी आपने क्या देखा? एक मक्खी की बैठने से उसने इतना बड़ा अब हम कहते हैं ये बताओ मक्खी बड़ी है कि ये बड़ी है? मक्खी तो बैठी थी। तो वही जब हमें इन्फेक्शन वायरल हो जाता है, म्यूकस लेयर इतनी है, तो वो दैट इज सेंस नहीं करती है। बस पेन तो वहीं रखा था ना, उस बर्ड्स ने सेंस नहीं किया। बर्ड्स तो वहीं है, कोई निकलती है आगे ऐसे नहीं चल रही है। तो आप ब्रेन को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे तमाम डायग्राम्स आपको मिल जाते हैं। तो आप खुद देखिए, ये जो पूरा पार्ट है ये सेरिब्रम है, ऊपर वाला। हाँ, जिसमें ये इन्वोल्यूशन है, दरारें, इन्हें टेक्निकल कहते हैं सुल्सी एंड गायरी। सुल्सी एंड, अब इतना डीप नहीं जाना है, डॉक्टर थोड़ा बनना, बस इतना पता हो कि जब कोई डॉक्टर हमें बताए तो हमें गलत ना समझा दे। बोले अरे ऐसा कैसा? अब देखिए, अब ये उन्होंने केवल सेरिब्रम के कुछ पार्ट दिखा दिए हैं। जैसे अभी यहां पे आप वर्केंस एरिया, स्पीच कंप्रहेंशन, ऑक्सीपिटल लोब प्राइमरी विजुअल एरिया, टेम्पोरल लोब हियरिंग के लिए, पैराइटल लोब कंप्रहेंशन ऑफ लैंग्वेज, सेंसरी कॉर्टेक्स, किसी भी ऑर्गन में जो बाहर का पोर्शन होता है जब उसे कट करते हैं तो कॉर्टेक्स कहलाता है, और बीच का पार्ट मेडुला कहलाता है। पेन, हीट, अदर सेंसेशन, सेंट्रल सर्कस, मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट के लिए फ्रंटल लोब, जजमेंट, फोरसाइट, वॉलंटरी मूवमेंट, ब्रोंका एरिया, स्पीच, फ्रंटल लोब, स्मेल, टेम्पोरल लोब, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशन। अब जो आप ये चीज ये कहते हो कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और, वो केवल सेरिब्रम के पार्ट हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोब्स हैं हमारे ब्रेन में। फिर देखिए मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में देखिए मैंने उस दिन बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए इसके ऊपर हाइपोथैलेमस है और उसके ऊपर थैलेमस। लास्ट में आ जाइए पॉन्स, मेडुला और फाइनली और साथ में सेरिबेलम। दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड। तो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट मिड ब्रेन का है, जबकि सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी और पॉन्स जो है वो हिंड में। तो कभी कंफ्यूजन होता है कि सेरिब्रम था कि सेरिबेलम था। बायोलॉजी में देखिए मैथमेटिक्स ने भले ही फार्मूले बना रखे हैं, बायोलॉजी वालों ने टर्म बना दिए।
बोले लिखो नॉन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। बोले क्या क्या क्या? बोले ये कौन सा है प्लांट? बोले छुई मुई। बोले साइंटिफिक नेम? बोले मिमोसा प्यूडिका। बोले मोमोस तो सुना था, ये क्या बोला है? दैट इज अ साइंटिफिक नेम। तो इसी तरीके से जो बायोलॉजी में लोग बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकल टर्म्स पे होती है कि आखिर इसको हमने टेक्निकली क्या कहा था। तो ये हमारा एक तरीके से ब्रेन हुआ। स्पाइनल कॉर्ड कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन वही है कि वहां भी नर्व्स हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स में हमारी जा रही हैं। चाहे हम देख लें एक बार, आप इसको भी दिखा देते हैं। नीचे कैसे दिख रहा है? फिर से बोलो। नीचे कैसे दिख रहा है, ऊपर कैसे दिख रहा है? वो सेरिबेलम था, वो सेरिब्रम है। येलो कलर से जो आपको दिख रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना? और ये देखिए इनसे क्या निकल रही है? नर्व्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ आवर बॉडी। तो ये कंट्रोल करती हैं इस तरीके से। अच्छा, अगर आप लोअर एनिमल्स में जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में, तो वहां भी बिल्कुल सिस्टम कुछ ऐसा ही भगवान ने बनाया है। पता चला ये उसका इंटेस्टाइन जा रही है इसी उसकी वर्म की। अब उसने क्या किया? एक वेंट्रल नर्व दे दिया ऐसे करके, सॉरी, और फिर यहां से दो पार्ट कर दिए ऐसे करके। ये बना दिया। बोले साहब ये इसका ब्रेन है, ये इसकी वेंट्रल नर्व, नीचे वाली नर्व जा रही है, और ये डिफरेंट पार्ट्स में उसके यहां से बाइफर्केशन हो रहा है। और ये जो यहाँ पे इसका पूरा ग्रुप है, इसको टेक्निकली हम लोग वहां गैंग्लिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गैंग्लिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो नर्वस सिस्टम का शुरू हुआ वो प्रोटोजोआ में नहीं था, अमीबा में नहीं था, पोरीफेरा में नहीं था। सीलेंट्रेट से कुछ हद तक कुछ चीजें विकसित होनी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम जो पूरा डेवलप हुआ जाए। अब आप जैसे हमारे में आ जाइए, हमारी आंख जो है बाइपोलर विजन है, दो आंखें एक जैसा देखती हैं एक साथ। अब आप मक्खी को देखिए, मक्खी की विजन कैसी है? टेक्निकली पता है किसी को? अगर आपको मक्खी की आंख बनानी होती है तो आप ऐसे बनाते हो, एक बनाते हो भाई, ऐसी क्यों बनाते हो? फिर मक्खी की आंख ऐसी बना के देख लो, हमारी तरह क्यों नहीं बना देते? ये मोज़ेक विजन है। जैसे पजल गेम में जोड़ते हो ना टुकड़े आपस में, ऐसे ये देखती है। लगभग एक आंख में 1000 से 1200 यूनिट ओमाटिडिया होते हैं। ये मोज़ेक विजन कहलाती है। कैसी? मोज़ेक विजन। टुकड़े में देखती है एक एक उसको। अब चलिए जल्दी से हम इसी में जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, ओवरव्यू थोड़ा सा आई का ले लें। बॉल की तरह हमारी आईज में एक्चुअल में 3 लेयर की बॉल है। एक आउटर लेयर है जो आगे आके क्या बनाता है? कॉर्निया, व्हाइट कलर का जो हमें दिख रहा है। फिर बीच वाली मिडिल लेयर है, वो आगे आके सीलरी बॉडी बनाती है और आइरिस बनाती है, जिससे हमारा क्या अटैच है? लेंस। और आइरिस का जो कलर है, जैसे हमसे कोई पूछे ये बताओ, ये जो हमारी आंख, जो कहते हैं ना तुम्हारी आंखें नीली हैं, तुम्हारी आंखें भूरी हैं, तुम्हारी काली हैं, तो ये कहाँ है रंग? आइरिस में होता है।
आयरिस इज पिगमेंटेड ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। तो ये लेंस है। अंदर वाली लेयर जो होती है वो रेटिना होती है, जिसे हम टेक्निकली आंख का पर्दा कहते हैं। इमेज जो बनती है जाके वो पहले ये रोशनी आ रही है, आंख से टकरा रही है और फिर हमारी आईज में आके इमेज बना रही है, जैसे कि फोटोग्राफर कैमरा बनाता है। वो तमाम डिजीज होती हैं। जरा सा भी बॉल में शेप चेंज हुआ जहां, अब जैसे आप उस दिन देखिए हमने आपको लिंक किया था, हमने आपको बताया था कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो आपको ग्वाइटर, लेकिन ज़्यादा निकलता है तो एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, हमने कहा आंखें फूल जाएंगी। अब एक आप बॉल को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड करिए इमेज बनने में, तो आपको जरा सा एक हार्मोन केवल आपकी बल्जिंग ऑफ आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, आपको इमेज धुंधली दिखने लगेगी। ठीक सामने का जो पार्ट है ये फोबिया कहलाता है, इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। सबसे क्लियर इमेज यहाँ पे बनती है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है रेटिना में, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। यहां पर कोई इमेज, लेंस और कॉर्निया के बीच और जो छेद होता है, आंख में छोटा छेद बनाते हैं अंदर है, वो प्यूपिल कहलाता है। तो हमारी जो आंख है इसमें ये जो पोर्शन है ये कॉर्निया है, ये जो बनाया है ये आइरिस है कलरफुल, और बीच में ये प्यूपिल है, इमेज यहीं से जाती है अंदर। ये एक्वस ह्यूमर कहलाता है, चैम्बर है एक्वस चैम्बर, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड भरा होता है, और ये लेंस से लेके रेटिना तक जो भरा होता है वो विट्रस चैम्बर है, और उसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है। अक्सर आपने देखा होगा बोले कि वो आंख का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें लिक्विड डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसी पीएच और उसी साल्ट के सॉल्यूशंस का बना हुआ पूरा वो होता है। तो जरा सा भी आंख में डिस्टॉर्टेड जहां से भी हुई वो आपको इमेज में प्रॉब्लम करती है, तभी वो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वो सब होते हैं। हाँ, आई डोंट करते हैं, वो किस चीज को डोनेट करते हैं आई में? बताओ भाई। रेटिना होती है पर्दा, रेटिना कंफर्म, जरा ढूंढो, गूगल ढूंढो, तुम ढूंढो, ढूंढो करी जाती है ना। जल्दी जल्दी ढूंढो, जल्दी 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 तुम बताओ। पक्का दे के आए क्या? ढूंढ क्या रहे हो? जाना क्या? Which part you want I donate? डोनेटेड कॉर्निया, कॉर्निया कॉर्निया करते हैं, मान लो कॉर्निया का। अच्छा, फिर देखिए डोनेशन की भी कहानी ऊपर ऊपर से ही नहीं चल जाती है। आपको क्या लग रहा है, आप पूरी आज शाहजहांपुर में 100 सैंपल अगर डोनेट कर दिए आपने, 100 के 100 यूज हो गए? मुश्किल से कोई एक यूज हो पाएगा। बहुत कुछ चीजें ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग साइंस है। तो ये तो हमारी किसकी साइंस हो गई? विजन की। लेकिन अब विजन हमें दिखता कैसे? कोई विजन है, ये जो लाइट हमारी आईज में गई इसने किया क्या केमिकली? तो उन्होंने कहा कि जो रेटिना है इसमें दो टाइप की सेल्स हैं, एक रॉड्स और एक कोन्स। इनके अंदर पिगमेंट भरा हुआ है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रॉड और कोन। रॉड जो है वो डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटा मैं आप डिस्टर्ब ना करो। रॉड जो है वो डे लाइट, डे लाइट का मतलब जिन्होंने अंधेरे वाली बात कही, तो अंधेरे में तो हमें वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरे का मतलब है जब हम आप लोग बैठे हो और हम केवल आपको देख सके, लेकिन हम ये ना बता सकें उस डिम लाइट में कि आपके कपड़े का रंग कौन सा है। और जब इस समय आपके कलर तक पहचान सकते हैं तो कौन काम कर रही है? कोन्स काम कर रही है। हमारी आंखों की इन सेल्स में एक पिगमेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन, जो बना है ऑप्सिन प्रोटीन से, और एक पिगमेंट दैट इज रेटिनॉल। रेटिनॉल कहां से आया? विटामिन ए से। वो चेंज हुआ रेटिनल में,
और 11 से इस रेटिनल में वो कन्वर्ट होता है। जब लाइट आती है तो रोडोप्सिन में से ऑप्सिन अलग टूट जाता है, रेटिनल अलग टूट जाता है और हमें कोई चीज दिखने लगती है। देखने के बाद फिर हमारा ब्रेन उस पर अपनी मेमोरी तलाशता है। पहले मिल चुके हो या पहली बार देखा है? हाँ, फिर वो उसमें क्या करता है, आपस में सर्च। तो ब्रेन हमारा मेमोरी पे बहुत काम करता है कि पहली बार या आपने अनुभव जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस पर। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? अचानक बाहर कोई चीज बजे, ठीक है, एग्जाम्पल, आप सीधे क्या कहते हो, बाहर कोई ढोलक बजा रहा है, इसका मतलब ढोलक की आवाज पहले सुन चुके हो। अभी मैं सुनने वाला भी बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म सुनने की। हाँ, तो ब्रेन वर्क्स ऑन एक्सपीरियंस। सर इसमें ये फोबिया अगर खराब हो जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं होता? नहीं, इलाज तो बहुत कुछ है। मैंने कहा ना कि आज हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है कि हम ट्रांसप्लांट तक नॉर्मली आ चुके हैं। अब कोई इतना बड़ा वो नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए बिल्कुल एक्सपर्ट है डॉक्टर हो। अब हम अपना कान देखेंगे। कान का क्या काम है? सही कह रही है। क्या चीज? मगर नहीं, आवाज को सुनना। वो एक ही डायग्राम में थोड़ा बहुत पार्ट। हमारे कान के दो काम हैं, गिर नहीं है, बैलेंस। लेकिन ये पार्ट नहीं, इंटरनल ईयर। ये जितना आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, आउटर पार्ट है। जहां ये बोन्स है पर्पल कलर की, ये मिडिल है, मिड पार्ट है। और अंदर जितना है वो इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और ये जो ट्यूब है यूस्टेकियन ट्यूब कहलाती है। कानों में ड्रॉप डालो, मुंह बढ़वा बढ़वा हो जाता है, ठीक है ना? तो अच्छा, जूलॉजी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। भले ही हम पढ़ जूलॉजी रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में खुरापात चलती सवालों की वो मेडिकल साइंस की चलती है। कि मतलब बच्चा ये इंटर में भी पढ़ाओ तो बच्चा जानना चाहता है कि सर हमें बस आज ऑपरेशन सिखा दें। हाँ, उसके अंदर होती है ये चीज, वो जिज्ञासा सबके अंदर होती है। हम भी जानना चाहते हैं। जरा सी जूलॉजी पढ़ ली, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, हाँ सर, हाँ पता है सर, दो होती हैं सर, पढ़ा था सर, पढ़ा था। तो वो मेडिकल साइंस है, ठीक है ना? इसका काम ये पिन्ना है। ये क्या करते हैं? वेव्स को कलेक्ट करता है चारों तरफ से। बोले तुम्हारे कान बहुत तेज। बोले हमारी बुआ को तो दूसरे घर का सुनाई दे जाता है। बोले हमारी चाची की आंखें तो इतनी तेज है कि मोहल्ले में कौन आया आपको लगेगा भले ना पता हो कहाँ गया है, पड़ोसी की सब खबर है। बोले सूट तक बता देती, लड़की दोपहर में कौन सी पहनी थी, रात में कौन सा पहन के गई है। तो ये क्या है? तो पावर है कि हम कहां कहां से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं वेव्स जो टकरा के आ रही हैं। फिर वो क्या करती हैं? ये तीन बोन्स हैं। कौन कौन सी? हाँ, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। सबसे छोटी स्टेपीज यहां। अब आप ये चीज समझिए कि यहां खेल क्या, उसके बाद जो है वो ये जो बना हुआ है ये इसका इंटरनल ईयर है। इसमें वेस्टिबुलर अपरेटस है, कॉकलिया होता है ये अंदर से, ठीक है? तो यहां पर भी एक, जैसे कि ये पर्दा है, ऐसे अंदर बोनी वेस्टिब्यूल है, बोनी पार्ट है, बोनी लेब्रियन।
लिक्विड लेब्रियम मतलब अंदर हड्डी भी है और लिक्विड भी फिलअप है इस इंटरनल ईयर के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए पार्ट है वो यही वाला है, जो ऐसे करके ये कॉइल है, कॉकलिया जिसे कहते हैं, ये हमारी सुनने में मदद करेगा। ठीक, अब आपको चीज बता दूं यहां से, अगर आज आपको ये ना सिखा पाए कि सुनते कैसे हैं तो बेकार है। कान का पढ़ा यही होता है। अभी बता, अभी एक सेकंड, ये हट जाएगा तब। ये है कान का पर्दा। हाँ, अब देखिए इन्होंने ये था, ये दिखाया है कॉकलिया, और इसको जब कट करोगे इस ट्यूब को, जैसे ये ट्यूब दिखाई है अभी, जब कट किया तो सामने से आएगा। ये 3 पार्ट है, ये देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, और ये फाइनली टेम्पोरल मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, है ये आखिरी सिग्नल है बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, आपको क्लियर दिखाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा। बाहर किसी ने ढोल बजाया, कैसे, ढम ढम ढम, वो तरंगे आपके इस पर्दे पे आके टकराई, ढम। अब आपकी एक तरफ मेलियस है, बीच में इंकस है, और एक तरफ ढम मतलब ढम ढम ढम। जैसे उसमें वेव्स आई वैसे ही उसने टकरा के कहां दे दी, इस पार्ट को, अंदर वाले को। फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंची, वहां से अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है, जैसे ये फ्लैट ये हो, वो भी अंदर ढम ढम ढम, उसी तरीके से 3 बार। अंदर हेयर्स लगे हुए हैं, वो मेम्ब्रेन पर टकराएंगे, ढम ढम ढम। नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाएगी कि बाहर 3 बार ढम 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 की आवाज आई है। बोले अच्छा बुलाया है, ये बुलाने का सिग्नल है, ये ढोलक की आवाज है। ठीक, जब आप म्यूजिक सुनते हो तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन कानों को अच्छी लगती है, उस तरीके से चलती है। जैसे जैसा आपका सिग्नल यहां होगा वैसे यहां होगा, वैसे अंदर होगा, वैसे इसके अंदर होगा, वैसे ये मेम्ब्रेन, और वैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के जो हेयर है वो मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे, टकराएंगे जाके, तब हमें कोई आवाज वैसी सुनाई देती है और एक्सपीरियंस हमें होता है कि ये फलानी आवाज है। लेकिन पहली बार हमारी आवाज कैसी होती है, नहीं होती है। मेरी बात समझ में आई? मैं इतना डीप नहीं जाना था। ऐसा है हमारे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की बायोलॉजी में जो खराब है जिसके पास, हमें बस वही आता है। हम मतलब आप कहो पेड़ तोड़ लाओ जाके, साहब ये क्या है, शंखपुष्पी है कि जटाधरा है, तो ना बता पाए, वो सबको आता, कहीं पूछ लो जाके। मतलब कुछ अंदर से हमेशा था कि जो टफ बता दी किसी ने, इसमें क्या है, देखें तोड़ के से, मतलब इसमें क्या चीज ऐसी है। तो सुनने की जो मैकेनिज्म है वो आखिरकार देखे समझ रहे, इंटरनल ईयर में ये है कि अंदर जैसा इंपल्स तरंगे उठेंगी जाके, भाई आपने नदी में पत्थर मारा, पानी में, शांत पानी में, तरंगे उठी ना, और तरंगे वैसे उठी जैसे पत्थर मारा। कसके मारते तो कसके उठा, हल्के से मारो तो वो भी आराम करेगा, गाना सुना रहा है कोई इंसान। सर बीट क्या सुनाई दे जाती है, बीट म्यूजिक जो बीट होती है उसमें बहुत से म्यूजिक के अंदर। हाँ बताया ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एक मिनट समझ लो, वो एम्पलीफायर चलता है उसमें वैसे से, हां बेस है, सब एकदम सुनाई देता है, बेस चलता है, ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हमारे अंदर चल रही है, इतनी स्पीड में चलता है। बिल्कुल वैसे ही। क्या चीज? सामने कान नहीं होता कैसे सुनता, क्या चटकुरा टोटका भी करने लगे? सांप तरंगे सुनता है। देखिए सुनने का मतलब कभी, सांप सुनने का मतलब केवल कान के होने से नहीं है, हम आंख से भी सुनते हैं। हमारे पड़ोस में था, वो हमने कहा वो आम काटने वाला दे दो, छोटे थे, बोले कायदे से कहना दादी से, सुनती ऊंचा है ना अम्मा, बिना बोले सुन लिया।
आप आंखें कैसे पहचान लेते हैं एक दूसरे की हैं? हम लोग दोस्त हैं तो उसमें क्या है, बात ये नहीं है कि दोस्ती क्या है या क्या, वो सब चीजें अलग है। बात है कि हमने कुछ चीज कही भी नहीं, मतलब आपने प्लेट उठाई, दूसरे चम्मच रख दी, मतलब इसको चम्मच की भी जरूरत पड़ सकती है, या ये इसके बिना नहीं खाएगा। तो कहते अच्छा तुम इतना ख्याल था। जैसे हमारे सर थे, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग को जिसने बर्बाद किया, ये बर्बादी हम लोग कहते हैं। अब बर्बादी का मतलब जिसने उस लेवल पे फॉरेन राइटर पढ़ा डाले, तो उन्होंने कहा कि आए दोबारा ज्वाइन किया कॉलेज में, तो पेरेंट टीचर मीट रखी यहीं। ठीक है, बोले मेरा नंबर लिख के दे दीजिए, गार्जियन को जरूरत पड़े। मैंने पेन निकाला, 94 105 27 5 नंबर लिख दिया। उन्होंने कहा अरे, बोले ये चीजें जो है वो विश्वास, मतलब कि खुशी देती हैं कि मतलब स्टूडेंट को हमारा नंबर तब से याद है। मैंने आजकल तो अपना नंबर लोगों को नहीं है, बस अपने अलावा दूसरा ही नहीं याद। तो दैट इज की बात। तो ये जो सेंस है ना कि बोलने का मतलब केवल कान नहीं है, याद कर, जैसे याद जो विवेकानंद वाली थ्योरी, वो क्या है, कोई जादू टोना थोड़ी ना है कोई। विवेकानंद केवल ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे चिंता है कि मैं 3 बजे के बाद क्या करूंगा जाके, विवेकानंद को चिंता नहीं थी ना, वो तो आनंद ले रहे थे। मेरा ध्यान जा रहा है घड़ी पे, मान लो बार बार, अच्छा 1.5 घंटे पूरे हुए कि नहीं हुए। जितना नहीं जाएगा उतना फायदेमंद है। अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आधा घंटा हो गया, वही तो ध्यान नहीं देना था। अगर मजा आ रहा है ठीक है, जब मजा ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा, तुम 3 दिन लिए बैठे रहोगे बायोलॉजी को, और जब समझ में आ रहा है तो आप समझते चले जाओगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो 20 की Z होता है, जो डेसिबल वाला पॉइंट होता है, हाँ। वो हमारे ये जो हाँ। ईयर वो इसमें टकरा, इसकी क्षमता है, इस पर्दे की एक क्या है, क्षमता है। उससे ज्यादा जाएगा तो ये गया। भाई हर कपड़े की भी क्षमता होती है ना, घिस जाता है ना धीरे धीरे, खराब क्या होता है इसमें? पड़ता जाएगा। अच्छा पहले यही हाँ। होगा, ठीक है ना। दोबारा तरफ सही हो जाएगा फिर ये सब। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि आप मेडिकल साइंस पे सवाल पहुंचा देते एकदम, वो एक अलग साइंस है। अब जैसे रेटिना है, रेटिना भी एक, अब देखिए जैसे आदमी को सोचता है, बोले मुझे चिंता बहुत रहती है, बोले रहो चिंता है तो आपका क्या, वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से केवल ब्लड प्रेशर ही आपका नहीं गड़बड़ हो रहा है, वो जो प्रेशर है, भाई ज्यादा प्रेशर से पाइप फट जाता है, ये तो सबको पता है ना। अब पता चला उसका प्रेशर जो है ब्लड का कहां तक पहुंचा, रेटिना तक। रेटिना आपका ठीक वैसे फट जाता है जैसे चिंगम। मेरी इंसिडेंट बता रहा हूं, जुड़ भी जाता है, फिर जोड़ते हैं। सर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सुनाई क्यों नहीं देती? लिमिट है ना, एक हर चीज की एक लिमिट होती है। अब देखिए और सुनिए, नहीं अब देखो ये फिजिक्स वाले से सुनो, वो फिजिक्स वाले से आप टेक्निकल पूछ जाके, लेकिन लगे यहाँ फिजिक्स ही रही है। आप मोबाइल में क्या करते हो, चार्जिंग के लिए चार्जर लगाते हो, कितने तार होते हैं, 2। नहीं एक मिनट सुनो, आप उस चार्जर वाले पोर्शन को कट कर दो और दोनों तारों डायरेक्ट लगा देते हो, क्या होगा? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैसे, डॉक्टर को इलेक्ट्रिक से नहीं डायरेक्ट हो जाएगा कनेक्ट? नहीं मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, ये केवल एक वहम है कि ये जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। यहाँ जो पूरी लग रही है फिजिक्स लग रही है, उस साउंड्स के वेव की उस पर वर्क नहीं करेगा, उसकी क्षमता वहां पे द एंड, वो फिर फ्रिक्वेंसी पे उस पर काम ही नहीं करेगा आपके। तब देखो बहुत तेज आवाज का फिर कान हमारे ठंड पड़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमें सुनाई देता जाके, जो सलमान खान ने किए थे सुन है। तो ये हमारे तीनों ऑर्गन है, मतलब 3 का 4 हो गए। अच्छा टेस्ट बड्स भी हैं हमारे, ये भी सेंस ऑर्गन है। हमारी स्किन में सेंस है, तो सेंस ऑर्गन मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय न्यूरॉन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। यहां भी क्या है, ऑप्टिक नर्व जा रही है, ऑडिटरी नर्व जा रही है, ऑडियो। तो दैट इज
कि हमें कोई चीज कैसे दिख रही है, कोई चीज कैसे सुनाई दे रही है, कैसे हम सूंघ रहे हैं। यहां क्या है, ऑल्फैक्टरी टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे, दीज आर ऑलवेज ऑन द सेंस। फिर अब आप देखिए, अब आपकी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आपने क्या बना लिए हैं, सेंसर्स। तो इसका मतलब है कि अब आप यहां इसको तुरंत फिजिक्स में ले जाइएगा, सेंसर्स कैसे काम करते हैं, इसे कैसे पता। सेंसर लगा होता है ना घर से शुरू, सेंसर तो इसमें भी लगा कि पानी का सेंस उसने ले लिया, टंकी बंद कर दीजिए, क्या है, सेंसर है। हर चीज का, बाइक में सेंसर है, कार, हर चीज में क्या आ रहा है, खिलौनों में क्या है, एवरीथिंग इज ऑन बेस्ड ऑन। ये हमारे सब सेंसरी ऑर्गन है। कौन सी इंद्रियां कहते हैं, यानी इंद्रियां, इनपुट जा रहा है, सेंस ले रहे हैं। तो देखिए, तो जो विवेकानंद वाली थ्योरी है, तो आप जैसे कहते हो ना